हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल का जो फर्स्ट लेक्चर लिया है उसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने ले लिए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूले कैसे फॉर्म हुए, बिकॉज दिस फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशंस आर जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमने स्टडी कर लिए हैं। बट अभी जो आज का वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कंपोजिट फंक्शन इंटीग्रेशन का हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो कंपोजिट फंक्शन में कैसे यूज़ होते हैं, बिकॉज कंपोजिट फंक्शन पे ही डिपेंड है एग्जांपल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन कंपोजिट फंक्शन। तो मैं सचिन निनावे आपका और एक बार आज की वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आइए फर्स्ट हम एक फॉर्मूला देखते हैं कंपोजिट फंक्शन का, बट वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल से कैसे हमने फॉर्म किया है। तो जैसे एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फंक्शन में इंटीग्रल x पावर n dx, इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल है x पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया हुआ है। अब ये जो फॉर्मूला है इसी से हम इसका एक कंपोजिट फंक्शन फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है कि ये जो x है स्टैंडर्ड में ये x होता है, कंपोजिट में दिस x इज जस्ट रिप्लेस बाय ax प्लस b और एनी वैल्यू 2x प्लस 3 5x प्लस 7 लाइक दिस। तो यहाँ पे हम कंपोजिट का फॉर्मूला लेंगे कि इंटीग्रल ऑफ दिस x इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b पावर n ऑफ dx। तो इसका जब फॉर्मूला फॉर्म होता है तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल का ही यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रल फंक्शन है x पावर n+1 बाय n+1। यहाँ पे देखते हैं हम कि x था इसलिए यहाँ पे भी x था, बट यहाँ पे ax प्लस b है तो इसमें भी अभी हम क्या लिखेंगे ax प्लस b टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 एंड इनटू यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो वही देखना है हमें कि डिफरेंशिएशन में भी कंपोजिट फंक्शन हमने स्टडी किया था, उसमें जब भी कंपोजिट फंक्शन होता है तो यहाँ पे इनटू डी डी एक्स ऑफ दिस ax प्लस b होता है, और इंटीग्रेशन के कंपोजिट फंक्शन में डिवाइडेड बाय में हम लेते हैं डी डी एक्स ऑफ दिस ax प्लस b। तो यही हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के कंपोजिट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, प्लस c। तो यहाँ पे समझ रहा है कि जो डी डी एक्स लिया है कंपोजिट फंक्शन का वो डिनोमिनेटर में लिया है इंटीग्रेशन में। तो इसका जब आंसर लेंगे तो ax प्लस बी टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 एंड इनटू द डेरिवेटिव ऑफ ax। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे ax है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ओनली कांस्टेंट होता तो ज़ीरो डेरिवेटिव होता है, बट कांस्टेंट वैल्यू के साथ x है तो x का डेरिवेटिव 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा a। एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ ओनली कांस्टेंट फंक्शन इज 0 एंड देन प्लस c, एंड देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ दिस ax प्लस b टू द पावर n dx इज इक्वल टू दिस ax प्लस b टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 एंड इनटू a प्लस 0 इज a प्लस c। तो बुक में जो है वो डिवाइडेड बाय ए ना लिखते हो, यहाँ पे इंटू 1 बाय लिखा है, बट उसका मीनिंग जो है वो सेम होता है कि डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। तो ये आ गया है कंपोजिट का फॉर्मूला। तो अभी हमको ये ध्यान में रखना है जब भी ऐसी कोई एग्जांपल होंगे कि ax प्लस बी पावर n ऑफ dx, तो इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वैसे ही यूज़ करना है, बट यहाँ पे आएगा ax प्लस बी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और डिवाइड में इनटू में डेरिवेटिव लेना है ये फंक्शन का, तो ax का डेरिवेटिव a, b का 0 एंड प्लस c। तो इसी का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसी एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं। जैसे ये स्टैंडर्ड फार्मूला है x पावर n dx, ये फार्मूला किस टाइप के क्वेश्चन में यूज़ होता है तो वो हम देख रहे हैं कि सपोज एग्जाम्पल इस टाइप का हो कि इंटीग्रल ऑफ x पावर 7 ऑफ dx, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो x पावर 7 dx के फॉर्म में होगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो इंटीग्रल होगा x पावर 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 प्लस c, मीन्स आंसर इज x पावर 8 बाय 8 प्लस c।
तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला है। इसमें यहाँ पे x मीन्स x ही होगा एंड दिस n मीन्स एनी कांस्टेंट ऑफ वैल्यू। तो इसका आंसर क्या करेंगे, हम x एज इट इज़ रखेंगे और इसमें +1 होगा तो 7 + 1 इज़ 8/8 प्लस c। तो यहाँ पे 100 होगा तो आंसर होगा x पावर 101 डिवाइडेड बाय 101 प्लस c। बट ये एग्जाम्पल में सपोज दिस x इज़ रिप्लेस बाय सम अदर वैल्यूज़ लाइक, जैसे यहाँ पे हम अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे लिया हमने 5x + 6 and to the power 7 of dx। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले x ही था, अभी x नहीं है, यहाँ पे है 5x + 6, पावर सेम है। तो इसमें सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, बट ये कंपोजिट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, जैसे इसमें ये 5x + 6 है तो ये 5x + 6 सेम लिखना है एंड पावर इज 7 + 1 डिवाइडेड बाय अगेन 7 + 1 बट इनटू ddx ऑफ दिस 5x + 6 एंड देन प्लस c। जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट a लिखा है, a का मीनिंग ax का डेरिवेटिव a, तो प्रैक्टिस होने के बाद हमको डायरेक्ट लिखना है कि 5x का डेरिवेटिव 5, बट हमने एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5x + 6 to the power 8 एंड डिवाइडेड बाय 7 + 1 इज 8 एंड इनटू दिस 5x + 6 का डेरिवेटिव होगा 5 प्लस c एंड लास्ट 8 5 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 5x + 6 पावर 8 एंड डिवाइडेड बाय 40 प्लस c। तो ये दोनों क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वही समझना है हमको कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल एंड कंपोजिट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है। इसमें ओनली x को जो पावर है वो 1 से इंक्रीज़ होता है तो 7 का होगा 8/8। यहाँ पे भी इसका पावर 8/8 ही आ रहा है, बट एक्स्ट्रा में क्या है, तो इसमें जो 5x + 6 है, ये 5x + 6 का डेरिवेटिव जो लेते हैं हम वो आता है 5 और 6 का 0 एन से 5 आएगा एंड 8 5 ज़ा 40। तो ये फॉर्मूले के हमको यूज़ समझ रहा है कि कंपोजिट फंक्शन में कैसे होंगे। सेम एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज में है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का वो है इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx, जिसका आंसर होता है e पावर x + c। ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इसका कंपोजिट फार्मूला हम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, जैसे इंटीग्रल ऑफ e पावर दिस ax + b ऑफ dx, आंसर इज e पावर ax + b एंड डिवाइडेड बाय ddx ऑफ ax + b। तो x का डेरिवेटिव होगा a, b का 0 एंड प्लस c। ये c क्यों लिखा जाता है, c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें ऑलवेज c लिखना ही है, अदरवाइज पूरे मार्क्स हमको नहीं मिलेंगे। तो इसके जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि e पावर x ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसके एग्जाम्पल में भी e का e ही आएगा, x का x ही आएगा, तो इसका कोई एग्जाम्पल फॉर्म नहीं होगा, यही रहेगा e पावर x dx का आंसर e पावर x + c। बट इसका कंपोजिट में एग्जाम्पल फॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इंटीग्रल e पावर दिस 2x + 7 ऑफ dx। इसका जब आंसर हम लिखेंगे तो e पावर 2x + 7 एंड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x + 7। तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2 एंड 7 का डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ आएगा यहाँ पे 2 प्लस c। तो नेक्स्ट रिजल्ट में हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल है, इंटीग्रल sin x dx, और साइन का इंटीग्रल जो होता है वो होता है -cos of x + c। इसमें भी इसका पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एग्जाम्पल फॉर्म नहीं होता है क्योंकि यही स्टैंडर्ड फंक्शन है, बट इसके कंपोजिट के ही एग्जाम्पल फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे हम पहले इसका फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x इज रिप्लेस बाय ax + b एंड dx इज इक्वल टू, तो साइन का जो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन में होगा -cos देन ax + b एंड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ax + b इज a एंड देन प्लस c। तो ये हुआ इसका एक फॉर्मूला कंपोजिट का। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ दिस 7x + 3 ऑफ dx। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है साइन का होगा -cos ऑफ दिस 7x + 3 एंड डिवाइडेड बाय 7x का डेरिवेटिव 7, 3 का 0, तो 7 + 0 मीन्स 7 एंड प्लस c।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर बार यहाँ पे ax प्लस बी लिख रहे हैं, बट ऐसी ax प्लस बी ही होगा ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे सपोज हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इंटीग्रल साइन ऑफ, यहाँ पे हम एक फंक्शन ले रहे हैं x टू द पावर 3 ऑफ dx। तो अब यहाँ पे ax प्लस बी नहीं है, तो कंपोजिट का मीनिंग ही वो होता है कि दिस x इज़ रिप्लेस बाय एनी अदर फंक्शन। तो जैसे यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे क्या है, x क्यूब है। तो जब भी x मीन्स x होगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा, बट x रिप्लेस होके कोई ऑल्जेब्रिक फंक्शन, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एनी फंक्शन यहाँ पे आता है साइन के साथ, तो फिर ये कंपोजिट में कन्वर्ट होता है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन का जो इंटीग्रल होगा वो होगा माइनस कॉस ऑफ दिस एक्स क्यूब एंड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर एंड देन प्लस सी। तो ये हुआ इसका आंसर। तो आपको क्लियरिटी आ रही होगी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल के कंपोजिट फंक्शन में हम कैसी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस कंपोजिट फॉर्मूलेज। तो वैसे ही नेक्स्ट इंटीग्रल का फॉर्मूला है इंटीग्रल cos x dx, जिसका आंसर होता है sin x प्लस सी। कंपोजिट में ये फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ दिस ax प्लस बी ऑफ dx इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा sin ऑफ ax प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय a प्लस सी। तो अब आपको धीरे धीरे क्लियरिटी आ रही होगी कि कंपोजिट में अपॉन में इसका डेरिवेटिव लिया जाता है, तो डायरेक्टली हम अभी ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं 10x प्लस 11 ऑफ dx। तो इसका आंसर अभी आप बता सकते हैं कि कॉस का जो इंटीग्रल है वो होगा साइन ऑफ दिस 10x प्लस 11 एंड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 10x इज 10 प्लस सी। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी आ रही है, बट काफ़ी बार जो मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला लर्न करते हैं कि cos ऑफ ax प्लस बी साइन ऑफ ax प्लस बी बाय ए, तो आंसर में भी काफ़ी बार साइन ऑफ ax प्लस बी बाय ए आ जाता है। बट ध्यान रखना है एग्जाम्पल में यदि 10x प्लस 11 दिया है तो यहाँ पे भी 10x प्लस 11 ही आना चाहिए और डिवाइडेड बाय 10x का डेरिवेटिव 10। तो वैसे ही नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस सी। ये कंपोजिट में जब हम लिखते हैं तो ये होता है इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर दिस ax प्लस बी ऑफ dx एंड इज इक्वल टू tan ऑफ ax प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय a प्लस सी। तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर दिस 2x प्लस 5 ऑफ dx। तो आपको ध्यान में आ रहा है कि स्टैंडर्ड में यहाँ पे x ही होता है, बट कंपोजिट में x इज़ रिप्लेस बाय एनी अदर फंक्शन। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 5 एक ऑल्जेब्रिक फंक्शन हमने लिया है, या पॉलिनोमियल फंक्शन भी इसे हम बोल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ ये यदि पॉलिनोमियल है तो ये कंपोजिट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका जो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन में वो होगा tan ऑफ this 2x plus 5 and divided by derivative of 2x is 2 and then plus c। इसको हम सेकंड एग्जांपल सपोज ये चेंज करके sec स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू मीन्स मान लो 3 टू द पावर x ऑफ dx फॉर्म में है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे sec स्क्वायर है तो इंटीग्रल sec स्क्वायर का अप्लाई करना है, मीन्स sec स्क्वायर का इंटीग्रल होगा tan ऑफ दिस 3 टू द पावर x एंड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3 पावर x। तो 3 पावर x का डेरिवेटिव होता है 3 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 3 एंड प्लस c। तो यहाँ पे काफ़ी बार मिस्टेक होती है, बिकॉज हमने इंटीग्रल ऑफ 3 पावर x देखा है जो होता है 3 पावर x डिवाइडेड बाय लॉग 3, और डेरिवेटिव में होता है 3 पावर x इंटू लॉग 3। तो डेरिवेटिव में इंटू में लॉग 3 होता है और इंटीग्रेशन में अपॉन में होता है। तो काफ़ी बार जो प्रॉब्लम होता है और रॉन्ग होता है वो इसलिए रॉन्ग होता है बिकॉज हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और हमारे माइंड में सिर्फ इंटीग्रेशन के ही फॉर्मूले रहते हैं, बट इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर का इंटीग्रल लेना है, बट अपॉन में 3 पावर x का डेरिवेटिव लेना है, ये हमें ध्यान में रखना है। और कुछ इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रल sec x इंटू tan x ऑफ dx इज इक्वल टू sec x प्लस सी। इसका कंपोजिट का फॉर्मूला आपको फॉर्म करना है।
इंटीग्रल कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी, एंड इंटीग्रल 1 बाय एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स प्लस सी. दीज आर द सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रल. आपको इसके स्टैंडर्ड के जो कंपोजिट फॉर्म है वो बनाने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है. इसमें ध्यान में वही रखना है कि जहाँ पे भी इसमें एक्स है वो रिप्लेस करके ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लेना है, और राइट साइड में यहाँ पे एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाय ए आंसर में होगा. तो सभी तरफ जहाँ पे भी एक्स है वो रिप्लेस करना है. तो ये फॉर्मूले आप फॉर्म करके मुझे सेंड कीजिए. तो आज के लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले स्टडी किए हैं. इसके बेस पे फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, बट उसके लिए हमको कुछ थ्योरम्स पता होना चाहिए जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं. तब तक आपको ये सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल एंड कंपोजिट इंटीग्रल के फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए. तब तक आप ये फॉर्मूले जो हैं अच्छे से रिवाइज़ कीजिए. ये दोनों वीडियो जो स्टैंडर्ड फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन के दोनों पार्ट, और उसको बार बार देखिए और फॉर्मूले लर्न कीजिए. सो थैंक यू वेरी मच.